नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जी एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 115 प्रश्न उत्तर को एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के रिवीजन क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। अगर इस रिवीजन क्लास को दोस्तों आप देख लेते हैं तो कम समय में आपको 115 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। ये सारे प्रश्न कई सालों से बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथ ही इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 115 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस जीके जीएस के हम रिवीजन क्लास को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मार्सेलो क्या है। दोस्तों मार्सेलो क्या है तो आप बोल सकते हैं ब्राजील का एक बंदरगाह है। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाता है। अगर दोस्तों हम ब्राजील का बात करते हैं तो आपसे पूछा जाए जो विश्व में सर्वाधिक गन्ना का उत्पादन कौन देश करता है तो ब्राजील बोलिएगा। अगर विश्व में सर्वाधिक दोस्तों पूछा जाए कॉफ़ी का उत्पादन कौन करता है तो फिर भी आप ब्राजीले बोलिएगा और ब्राजील को बोल सकते हैं आप सांपों वाला देश के रूप में जाना जाता है। ये सब बात याद रखिएगा, इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बुशमैन का संबंध है। दोस्तों बुशमैन जाति का संबंध किससे है तो बोल सकते हैं आप कालाहारी मरुस्थल से है। ऑप्शन बी जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये रहा अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है लोयस पठार स्थित है। साथ ही लोयस पठार जो है ना यह स्थित है चीन देश में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, चीन में स्थित है। अगर हम थाईलैंड का बात करते हैं ना तो आपसे पूछा जाए जो विश्व में सर्वाधिक रबर का उत्पादन कौन देश करता है, रबर का उत्पादन तो दोस्तों हो जाता है थाईलैंड। और थाईलैंड को आप बोल सकते हैं जो सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। सफ़ेद हाथी वाला देश पूछा जाए तो थाईलैंड बोलिएगा। वैसे हाथी वाला देश पूछा जाए तो आप लाओस बोल सकते हैं, याद रखिएगा, लेकिन सफ़ेद हाथी वाला देश थाईलैंड होता है। थाईलैंड की राजधानी कहाँ है, बैंकॉक। और थाईलैंड की मुद्रा अगर पूछा जाए आपसे तो बोलिएगा बहुत है दोस्तों थाईलैंड देश की मुद्रा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। वारली लोक चित्रकारी किस राज्य की लोक कला का एक रूप है। आप बोल सकते हैं महाराष्ट्र का। ऑप्शन ए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र सही उत्तर है। अगर गुजरात का बात करते हैं तो आप गरबा बोल सकते हैं दोस्तों। यह कहाँ का है तो यह है मेरे साथी गुजरात का हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए ये रहा। प्रश्न कहता है स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक इस चार ऑप्शन में से कौन है। सुनील गावस्कर। ऑप्शन बी जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें 115 जीके जीएस के प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। और साथ ही वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस 115 प्रश्न के अंतर्गत आपका स्कोर क्या रहा। इससे दोस्तों क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी इस प्रकार है। और दोस्तों इस रिवीजन क्लास को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका उत्तर दीजिए दोस्तों। कहता है पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था। 1980, 1972, 1979, 1973। ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद है तो ऑप्शन डी जो है 1973 यही सही उत्तर हो जाएगा। पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था 1973 में। और बोल सकते हैं विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है हर साल, यह मनाया जाता है 5 जून के दिन। कब मनाया जाता है, 5 जून के दिन मनाया जाता है।
प्रश्न कहता है जो कालिदास सम्मान पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है ना, यह शुरू किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। विकल्प ए आप लॉक कर लीजिए, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों यह पुरस्कार शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, कहता है ब्लू चिप कंपनी क्या है। दोस्तों ब्लू चिप कंपनी यह क्या है, आप बोल सकते हैं जो ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया। यह किसके द्वारा किया गया था, थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही उत्तर है, थॉमस मुनरो के द्वारा आप बोल सकते हैं जो किया गया था। अगला प्रश्न ये रहा मेरे भाई, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। इस चार ऑप्शन में से कौन इस चट्टान के अंतर्गत नहीं आता है। आप बोल सकते हैं सेल यह चट्टान के अंतर्गत नहीं आता, आग्नेय चट्टान के अंतर्गत। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पूछा जा रहा है तो कागज का जलना आप बोल सकते हैं रासायनिक परिवर्तन है। विकल्प ए जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। इनमें से साथी कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है। प्रधानमंत्री कार्यालय। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। संसद का बात करते हैं तो संसद दोस्तों याद रखिएगा आप सरल करके, स्व से होता है संसद जो कि अनुच्छेद 79 के अंतर्गत है, र से होता है राज्यसभा जो कि अनुच्छेद 80 में है, ल से होता है लोकसभा जो कि अनुच्छेद 81 में है। तो संसद के 3 गो अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का पद जो है ना यह अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति के पद को ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। और संसद के दोस्तों अगर आपसे सदन पूछा जाए तो दुइये गो सदन बोलिएगा, एगो होता है लोकसभा, एगो होता है राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। नीति आयोग का बात करते हैं तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और नीति आयोग का जो गठन किया गया, इसका गठन कब किया गया, बोल सकते हैं आप 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, योजना आयोग के जगह पे। पहले योजना आयोग था। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ स्थित है। यह कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। दोस्तों बोल सकते हैं कंबोडिया में कौन मंदिर है, तो बोल सकते हैं अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में है। यह एक हिंदू मंदिर है, आप बोल सकते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। जापान के बारे में बात किया जाए तो जापान को दोस्तों सूर्योदय का देश के रूप में जाना जाता है और बोल सकते हैं इसकी राजधानी टोक्यो है और मुद्रा इसका येन हो जाता है जापान का। और साथ ही जापान के हिरोशिमा पर बोल सकते हैं जो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। और इसी के 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर दोस्तों जापान के नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। दोनों परमाणु बम का अगर साथी नाम आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फर्स्ट वाले का हम बता देते हैं, 6 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम फेंका गया था हिरोशिमा पर, उसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय, याद रखिएगा। नागासाकी पर कौन बम फेंका गया था परमाणु बम, उसका क्या नाम था, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हड़प्पा स्थल किस नदी तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है मेरे दोस्त यह रावी नदी के तट पर स्थित है। और हड़प्पा आप बोल सकते हैं जो पाकिस्तान में स्थित है हड़प्पा। और याद रख सकते हैं हड़प्पा का खोज किसके द्वारा किया गया था, दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा इसका खोज किया गया। कब किया गया मेरे भाई, तो 1921 में इसका खोज किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। प्रदूषण नहीं है दोस्तों पूछा जा रहा है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बोल सकते हैं आप जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो लगभग में 78% के आसपास
पाया जाता है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास जो होता है यह चैत्र होता है। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इसका उत्तर दीजिए। कहता है NAAFT के सदस्य है दोस्तों, इनके सदस्य है USA, कनाडा और मेक्सिको बोल सकते हैं, इनके सदस्य हो जाते हैं। सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया किसको दोस्तों? जी शंकर कुरूप को दिया गया था। ऑप्शन ए जो है यही सही जवाब है। रामधारी सिंह दिनकर को बोल सकते हैं उर्वशी के लिए दोस्तों, इसे भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था रामधारी सिंह दिनकर को भी। अगला प्रश्न कहता कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जंतु की कोशिकाओं में नहीं। उसको पहचानना है तो लवक बोल सकते हैं। ऑप्शन डी जो है सही जवाब है। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका का खोज किया था वह मृत कोशिका थी, आप याद रख सकते हैं। तो जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया। प्रश्न कहता है नींबू में डाइवैक रोग डैश की कमी से होता है। यह रोग दोस्तों नींबू में जो होता है ना कॉपर की कमी से। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू रस का पीएच मान भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो बोल सकते हैं 2.4 बोलिए या 2.2 भी कभी कभी ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? दोस्तों जल में जो घुलनशील होता है ना, दुइयो को विटामिन याद रखिएगा, एगो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो विटामिन बी और सी ये दोनों पानी में घुलनशील होता है। बाद बाकी जो विटामिन है जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, ये सब विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। इसमें से देखिए बी और सी कौन ऑप्शन में दिया गया था? सी तो नहीं है, ऑप्शन बी में बी दिया गया, तो इसको लॉक कर दीजिए, यही जल में घुलनशील हो जाएगा। विटामिन ए वसा में होता है, डी और ई वसा में होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल, याद रखिएगा। रतौंधी नामक रोग हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन B1 का दोस्तों पूछा जाए तो बोल सकते हैं आप क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, विटामिन B3 का नियासिन, और नियासिन के कमी के कारण यानी विटामिन B3 के कमी कारण पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। विटामिन B1 के कमी कारण बेरी। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा जाए कैल्सीफेरॉल बोलिएगा। कौन विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन डी को। विटामिन डी के कमी से भी 2 रोग याद रखिएगा, रिकेट्स नामक रोग जो कि बच्चों में देखने को मिलता है, ऑस्टिमलेशिया जो कि दोस्तों वयस्कों में देखने को मिलता है। हड्डी से संबंधित यह रोग होता है, रिकेट्स बोल सकते हैं आप। और दोस्तों विटामिन ई का बात करते हैं तो टोकोफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है, और इसे सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है। और बोल सकते हैं महिला में दोस्तों यानी मादा में जनन क्षमता, याद रखिएगा, बांझपन हो जाता है, और पुरुष में बोल सकते हैं मेल में जो जनन क्षमता में कमी आ जाता है इस विटामिन के कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता जरदोई कडाई डैश के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी। यह किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी? अकबर के शासनकाल में। अकबर दोस्तों बोल सकते हैं यह मुगल वंश से संबंधित था। अकबर के पिता का नाम हुमायूं हो जाता है। अकबर का मकबरा पूछा जाए तो बोल सकते हैं सिकंदरा में अकबर का मकबरा था। और याद रखिएगा मेरे भाई, अकबर अशिक्षित मुगल शासक हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का बात करते हैं तो यह मौर्य वंश के संस्थापक हो जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य हो जाते हैं। और अशोक जो दोस्तों है ना, यह बोल सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के पोता थे, याद रखिएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य अशोक के दोस्तों दादाजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? मनुष्य का जो हृदय है वह पेडिकार्डियम झिल्ली द्वारा घिरा रहता है। विकल्प ए को आप लॉक कर दीजिए तो आपका उत्तर सही है। मेखला चादर डैश राज्य का पारंपरिक परिधान है। दोस्तों यह किस राज्य का है? असम का। और असम से एक संबंधित है बिहू, जो कि परीक्षा में बार बार ट्रेंडिंग में रहते यह प्रश्न, इसको भी आप याद रख लीजिएगा तो सही है। अगला प्रश्न देखिए, कहता देवदास उपन्यास किसने लिखा था? देवदास जो उपन्यास है
इसको लिखने का काम शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा किया गया था। विकल्प डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कवि ने कविताओं की किताब मधुशाला लिखी? मधुशाला किसके द्वारा लिखा गया? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा मेरे दोस्त यह लिखा गया था। अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? इसका जो शुरुआत किया गया ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया। इसको बैंकों का बैंक कहा जाता। आरबीआई का जो गठन हुआ था 1 अप्रैल 1935 में इसका गठन हुआ और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव थी। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव हो जाता है। विकल्प बी जो है यही सही जवाब है। मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे। प्रथम व्यक्ति पूछा जा रहा है लाल बहादुर शास्त्री, जो कि भारत के प्रधानमंत्री रहे थे और इसे शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री के दोस्तों समाधि स्थल का क्या नाम है? तो विजय घाट इसके समाधि स्थल का नाम है। जय जवान जय किसान का नारा इन्होंने ही दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खान का बात करते हैं तो इसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और प्रथम विदेशी दोस्तों जो भारत रत्न प्राप्त किए तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है बैडमिंटन का जाल केंद्र में कितना ऊंचा होता है? आप बोल सकते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। 5 फुट अगर बोल रहे हैं तो सही उत्तर को चुन लिए हैं। इसका उत्तर चुनिए मेरे भाई। किसने यात्रियों के लिए कहता है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की है? यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? इंडियन रेलवे के द्वारा शुरू किया गया। विकल्प बी जो है यही सही जवाब है। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना डैश पर आधारित थी। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और बोल सकते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है 1951 से 56 हो जाता है। और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो जोर दिया गया था वह कृषि पर जोर दिया गया था। आप बोल सकते हैं किस पर? कृषि पर जोर दिया गया था। और याद रखिएगा टोटल 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। और पीसी महालनोबिस का बात करते हैं तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी पर आधारित थी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कथा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फ्लेमिंगो त्योहार आयोजित किया जाता है? कौन राज्य में? यह आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश जो है ना यह भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य हो जाता है। और पंचायती राज लागू करने वाला दोस्तों दूसरा राज्य हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला दूसरा राज्य हो जाता है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर कब होता है? तो इसका गठन भाषा के आधार पर होता है 1 अक्टूबर 1953 को। 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन होता है। भारतीय खिलाड़ी अरुणा मिश्रा कौन सा खेल खेलती है? आप बोल सकते हैं मुक्केबाजी, ऑप्शन सी। हॉकी जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है अगर हम हॉकी का बात करते हैं तो। प्रश्न का था वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी ने डैश का एक स्वर्ण युग देखा। साथ ही इसका सही उत्तर कथक हो जाएगा। और कथक जो है ना यह बोल सकते हैं उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश जिसको यूपी कहा जाता है तो बोल सकते हैं यह यूपी का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। कुचिपुड़ी जो है यह एपी का मतलब दोस्तों आंध्र प्रदेश समझिएगा। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार डैश है। आप बोल सकते हैं एक व्यक्ति का मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार को है ना यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों को मेरे भाई रूस से लिया गया। किससे? रूस से बोल सकते हैं लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? इस प्रश्न का तो उत्तर आप लोग खुद बता सकते हैं दोस्तों, हम बता चुके हैं। विटामिन डी और रिकेट्स नामक जो रोग होता है यह अधिकतर किस में देखने को मिलता है? तो बच्चों में देखने को मिलता है। ए के बारे में बता दिए, बी के बारे में। सी देखिए, सी जो है ना विटामिन सी यह जल में घुलनशील होता है। और बोल सकते एस्कॉर्बिक अम्ल दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड इसका
रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत आपसे पूछ लिया जाए तो आंवला बोलिएगा। विटामिन सी की कमी कारण अस्कर्वी नामक रोग हो जाता है। कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? उस अम्ल का नाम हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में पाया जाता है। HCl इसका सूत्र होता है। दोस्तों बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था, बीपीएससी का, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। बीपीएससी में पूछ सकता है तो अदर एग्जाम में भी पूछ सकता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का बात करते हैं मेरे भाई, इसका सूत्र होता है H2SO4, याद रखिए इसका सूत्र होता है। एसिटिक अम्ल का बात करते हैं ना, यह सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। किसमें? सिरका में पाए जाने वाला अम्ल है। फॉर्मिक अम्ल का बात करते हैं दोस्तों, तो लाल चींटी में पाए जाने वाला अम्ल, लाल चींटी बोल सकते हैं, डंक में, बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तब पाचन की क्रिया जो शुरू होता है ना, यह मुख गुहिका से, मुख से दोस्तों शुरू होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है इसके लिए। नासा के आता है मानव रहित यान जूनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? बुध, शुक्र, शनि और बृहस्पति दिया गया है। बृहस्पति जो कि बोल सकते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाए बृहस्पति, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाए शनि, शुक्र जो है यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, पृथ्वी का बहन भी कहा जाता है। बुध जो है यह सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह माना जाता है। दोस्तों कहता रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको DRDO कहा जाता है, द्वारा विकसित मानव रहित ट्रेन का क्या नाम है? इसका नाम क्या है? आप बोल सकते हैं मंत्रा। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? न्यूट्रॉन दोस्तों एक ही तत्व है, उसमें नहीं होता हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पहले समस्थानिक, याद रखिएगा। क्या होता है? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रेटियम, तीन को समस्थानिक होता है, तो इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। 1H1 इसमें दोस्तों न्यूट्रॉन नहीं होता है, बोल सकते हैं न्यूट्रॉन 0। और बोल सकते हैं हाइड्रोजन के तीन को समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन दोस्तों बोल सकते हैं ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है हाइड्रोजन, और भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। एंगस्ट्रम इकाई है, तरंगदैर्घ्य का इकाई एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम को इस चीज से सूचित किया जाता है, ए पर लड्डू बोलिएगा। एक एंगस्ट्रम जो है यह 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। अगर हम ऊर्जा का बात करते हैं तो दोस्तों ऊर्जा, कार्य, ये सब का मात्रक क्या होता है? जूल होता है, याद रखिएगा, कभी नहीं कीजिएगा भूल, जूल याद रखिएगा। और दोस्तों आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, और वेग का बात किया जाए तो मीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, HZ दोस्तों इसको बोला जाता है, हर्ट्ज बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न का था ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड दोस्तों एक प्रकार का वसा है। ऑप्शन सी। प्रोटीन का बात करते हैं तो प्रोटीन की कमी से दो रोग याद रखिएगा, मेरास्मस और क्वाशियरकोर, और दोनों रोग अधिकतर किस में देखने को मिलता है? बच्चों में। प्रोटीन जो होता है यह अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है, याद रख सकते हैं आप। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाए ना तो आप बोलिएगा राइबोसोम को मेरे भाई, राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न साथी अगर आप करते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत मदद मिलेंगे। कहता ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका तो सही उत्तर होना चाहिए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए तो सही है, दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? दोस्तों कहां विभाजित हो गया था? सूरत अधिवेशन जो कि 1907 में हुआ था। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाता है। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका अध्यक्षता किया गया था रास बिहारी घोष के द्वारा, इसका अध्यक्षता किया गया था। प्रश्न है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? दोस्तों ऑप्शन सुनिए, 1905, 1909, 1911, 1920। ये चार ऑप्शन आपके सामने मौजूद है, एक को लॉक कीजिए 1909 को। ऑप्शन बी जो है यही संबंधित है मार्ले मिंटो सुधार। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? कौन बात का व्यवस्था किया गया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? जौनपुर शहर का स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका स्थापना किया गया था।
कोयला किस प्रकार का चट्टान है? कोयला का बात करते हैं, यह अवसादी चट्टान के अंतर्गत आता है। कोयला के 4 किस्म होते हैं, याद रखिएगा, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें से पीट सबसे घटिया कोयला है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उसका नाम हो जाता है अनाई मुनी। ऑप्शन बी जो है यही सही जवाब है इसके लिए। कहता लक्षद्वीप निर्मित है। दोस्तों इसका उत्तर बताइए, पड़वाल भित्ति से। पड़वाल भित्ति से। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था? लॉर्ड रिपन। कौन लागू किया था? लॉर्ड रिपन आप बोल सकते हैं। सिराजुद्दौला की हार डैश के युद्ध में हुई थी? सिराजुद्दौला का जो हार हुआ था ना मेरे दोस्त, पलासी के युद्ध में हुआ था। और पलासी का युद्ध कब हुआ था? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच यह युद्ध लड़ा गया था 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला का हार हो जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। क्या? 1764 याद रखिएगा। बॉन्डी वॉश का युद्ध 1760 में मेरे भाई यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था यूरेनियम का कौन सा आइसोटोप न्यूक्लियर रिएक्टर में होने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने की क्षमता रखता है? इसका सही जवाब अगर बोले तो यूरेनियम 235। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 की सबसे महत्वपूर्ण बात जो उस अधिनियम से प्रारंभ की गई थी वह था, इसका नाम हो जाता है द्वैध शासन। विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरी कविता मेरे गीत कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? यह किसके द्वारा रचित है तो बोल सकते पद्मा सचदेव के द्वारा दोस्तों रचित हो जाता है यह। अगला प्रश्न। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? आप बोल सकते हैं सही जवाब बाबा रामचंद्र। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? दोस्तों सही जवाब 343, अनुच्छेद 343 सही जवाब है। हड्डी और पेशी को जोड़ता है, हड्डी और पेशी को कंडरा जोड़ता है, याद रखिए कंडरा। ऑप्शन बी जो है सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है ग्रीन हाउस गैस अगर पूछा जाए तो। शुद्ध पानी का पीएच मान, तो पानी का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है पानी का पीएच मान। कहता है निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन है? तो उसका नाम है एड्रिनलिन हार्मोन। ऑप्शन बी जो है सही जवाब आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के दोस्तों पूछा जाए तो ऋषभ देव बोलिएगा, जिसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। और बोल सकते हैं ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह अगर पूछा जाए, ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह, तो बोलिएगा इसका प्रतीक चिन्ह जो है वृषभ यानी सांड हो जाता है इसका प्रतीक चिन्ह। और जैन धर्म में दोस्तों टोटल बात किया जाए तो 24 गो तीर्थकर थे। कितने? तो 24 याद रखिएगा तीर्थकर थे, जिसमें से बोल सकते 23वां तीर्थकर पार्श्वनाथ को माना जाता है। और पार्श्वनाथ दोस्तों इसका प्रतीक चिन्ह सर्प हो जाता है यानी सांप हो जाता है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर पूछा जाए तो महावीर स्वामी बोलिएगा। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह शेर हो जाता है और महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ कौन थे? दोस्तों 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ का अगर हम बात करते हैं तो। अगला प्रश्न है पार्श्वनाथ संबंधित थे? दोस्तों पार्श्वनाथ जो थे ना यह बोल सकते इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। विकल्प ए सही है। और महात्मा बुद्ध का जन्म दोस्तों लुम्बिनी में हुआ था, याद रख सकते हैं। किसका जन्म? तो महात्मा बुद्ध का बात करते हैं तो। और लुम्बिनी जो पड़ता है यह कहाँ पड़ता है? यह मेरे साथी नेपाल में पड़ता है अगर हम लुम्बिनी का बात करते हैं तो। कहता है वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ? इसका सही जवाब आप बोल सकते हैं इस 4 ऑप्शन में से दोस्तों ऑप्शन बी है रिजुपालिका नदी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो किस भाषा में दिया? प्राकृत भाषा, जिसको अर्धमागधी भाषा भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
कहता है किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो दोस्तों चाकू से काटे जाने वाली आप 3 गो धातु याद रखिएगा। एगो होता है सोडियम, दूसरा याद रखिएगा होता है पोटासियम, तीसरा होता है दोस्तों लिथियम। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है, लेकिन सबसे अधिक बार सोडियम भी पूछा जाता है। ऑप्शन में देखिए सोडियम दिया है, तो सोडियम को आप लॉक कर दीजिए। इसका उत्तर दीजिए सर्वोच्च कथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक सिल्वर माना जाता है, यानी बोल सकते हैं चांदी को माना जाता है, जिसका प्रतीक मेरे दोस्त क्या होता है एजी। इसका क्या हो जाता है प्रतीक हो जाता है चांदी का। चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। अगर चूना में पानी मिलाइएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलिएगा, जिसे आग बुझाने वाली भी गैस कहा जाता है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। उस रंग का नाम हो जाता है लाल। ऑप्शन बी सही जवाब चला जाएगा। इसका सही जवाब दोस्तों ऑप्शन बी को आप लॉक कर लीजिएगा। अतः क्षार लाल लिटमस को करता है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति है। इनमें से विलुप्त जंतु प्रजाति का बात करते हैं डोडो पक्षी। यह मॉरिशस की दोस्तों पक्षी थी। डोडो का बात करते हैं तो मांस के प्रयोग में इसका उपयोग किया जाता था। कायिक जनन पाया जाता है। कायिक जनन आलू में पाया जाता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं निषेचन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है निषेचन याद रखिएगा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कहता है रक्त प्लाज्मा में जल की लगभग मात्रा होती है। तो जल की लगभग में 90% मात्रा होता है। कितना प्रतिशत 90% मात्रा होता है। लाल रक्त कणिकाओं को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो इसको आरबीसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों आरबीसी का अन्य नाम पूछा जाए ल्यूकोसाइट्स बोलिएगा, बोल सकते हैं याद रखिएगा। ल्यूकोसाइट तो दोस्तों ल्यूकोसाइट होता है आपको आरबीसी का डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम, और आरबीसी का बोला जाए इरिथ्रियोसाइट बोलिएगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 3 से 4 दिन। एनीमिया रोग होने पर शरीर में किस चीज की कमी हो जाती है। उसका नाम होता है आपको रक्त में हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है। लोहा की कमी कारण दोस्तों यह बीमारी देखने को मिलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर जब काट लेता है तो उससे कौन सा रोग होता है। उससे होने वाला रोग इसमें से कौन है दोस्तों मलेरिया। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का क्या होगा दोस्तों। इसका बोल सकते हैं जो की संख्या बढ़ जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। अस्थायी चुंबक कथा किससे बनते हैं। अस्थायी चुंबक का बात करते हैं तो यह इस्पात से बनाए जाते हैं। प्रश्न कहता है तेल दीप की बत्ती में तेल डैश के कारण ऊपर उठता है। यह किसके कारण ऊपर उठता है। केशिका क्रिया के कारण बोल सकते हैं ऊपर उठता है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। ध्वनि तरंगों की प्रकृति मेरे दोस्त अनुदैर्घ्य होता है। कैसा माना जाता है तो अनुदैर्घ्य माना जाता है। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी में एक ही होंगे -40 डिग्री। कितना -40 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए अतः निम्नलिखित द्रव्यों में कौन सा उष्मा का बहुत अच्छा चालक है। तो बहुत अच्छा चालक पारा बोला जाता है उष्मा का दोस्तों याद रखिएगा, जिसे मरकरी कहा जाता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है तो ऊर्ध्वपातन नाम दिया गया है। और बोल सकते हैं ऊर्ध्वपातन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो होता है कपूरे होता है। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है। यह कौन अवधारणा की पुष्टि करता है ऊर्जा संरक्षण। क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है धूलकण है। ऑप्शन बी धूलकण सही जवाब हो जाता है। कहता है खतरे में संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि बोल सकते इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसे दूर से भी देखा जा सकता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण दोस्तों काम में लिया जाता है। इसको हजामती दर्पण के नाम से जाना जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना 37 डिग्री सेल्सियस बोलिएगा। फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो बोल सकते हैं 98.6 फ़ारेनहाइट।
केल्विन में पूछा जाए तो दोस्तों 310 केल्विन आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयंत्रता की इकाई है साथी, संयंत्रता की इकाई का बात करते हैं तो पुआइज हो जाता है संयंत्रता की इकाई का। अगर हम बात करें तो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है, तो जाना जाता है किसको, क्षोभ मंडल को। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी जो है सही है, यहाँ पर क्षोभ मंडल लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो 5 याद रखिएगा, और अस्थायी सदस्य पूछा जाए तो 10 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना बैरोमीटर माना जाता है। कौन दोस्तों, बैरोमीटर बोलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विश्व की सर्वाधिक गहरी झील बैकाल झील माना जाता है। कौन झील, बैकाल झील मेरे दोस्त माना जाता है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जे थॉमसन साहब है, जे थॉमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? इनमें से कौन सी जल संधि दोस्तों करता है? आप बोलिएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है यूरोप को अफ्रीका से अलग करने का काम करता है। इसका सही उत्तर बताइए, शाहनामा किसकी कृति है? शाहनामा जो है ना, यह फिरदौसी की कृति है, फिरदौसी साहब की दोस्तों यह कृति हो जाता है। निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? कौन पहाड़ी पर पाए जाते हैं? नीलगिरी पहाड़ियां। ऑप्शन ए नीलगिरी पहाड़ियां दोस्तों सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग होता है? तो सल्फर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी एस जो है सल्फर। इसी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको गंधक के नाम से मेरे दोस्त जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। इसको जाना जाता है यंग गुणांक के नाम से। किससे? यंग गुणांक के नाम से इसको जाना जाता है। चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? यह संबंधित है आयुर्वेद से। दोस्तों आयुर्वेद से यह क्या है तो संबंधित हो जाता है। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? तो शिमला समझौता जो 1972 में हुआ था अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, याद रखिए दोस्तों। ऑप्शन बी सही उत्तर है। इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किया था और अपना भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 5 है, उस तत्व का नाम क्या है? उस तत्व का नाम दोस्तों क्लोरीन है, याद रखिएगा। 17 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस दिन हुई? इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, उसका नाम है मेलानिन। और त्वचा जो होता है ना, यह मानव शरीर की सबसे बड़ा अंग पूछा जाए ना तो त्वचा आप बोल सकते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि तो यकृत हो जाता है। कहता कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। ऑप्शन डी बेंगलुरु लॉक कर दीजिए, कर्नाटक की राजधानी है। पेशावर एवं काबुल किसके मध्य से एक दूसरे से जुड़े हैं? आप बोल सकते हैं दोस्तों खैबर दर्रा। ऑप्शन ए सही है। आज की इस वीडियो में साथ ही हम आपको जीके जीएस के महत्वपूर्ण 115 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। इस रिवीजन क्लास को अगर आप लोग पूरा देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज का यह रिवीजन क्लास कैसा लगा, और साथ ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं 115 प्रश्न के अंतर्गत आप कितने प्रश्न का सही से उत्तर दे पाए। चैनल पे साथ ही पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,